हम लोग क्लास 9 मैथ जो न्यू बुक आई है, इसकी शक्ल दिखानी है बच्चों को। ये 9 की न्यू बुक आई है मैथ की, देखें इसने फोल्ड करके बुरी हालत कर दी। इसकी एक्सेस नंबर कौन सी कर रहे हैं? क्या 2.4 दिखाएं? 2.4। इसे खुद भी नहीं पता क्या कर रही है। 2.4 2.4 ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 2.4 में? हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ये कर रहे हैं 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, और अभी और सवाल कहाँ से लिखे हैं फिर जो लिखे हैं? वो मैंने 2.2 से लिखे। वो भी दिखाएं जरा। 2.2 2.2 के ये भी क्वेश्चन करने लगे हम, ठीक है। ये सारी इसे एक वीडियो के अंदर आने वाला है। ये नहीं पकड़े आप। सबसे पहले हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी स्कीम के अंदर। गेन इंटरेस्ट रेट 5%, उससे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया जी। पर एनम, पर एनम किसे कहते हैं? साल। एक साल में से प्रॉफिट हुआ। सो डेट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर ईयर्स इज रुपीज वाई। वाई है 4 है, कंफर्म वाई है। दिस इज मॉडल बाय द इक्वेशन इज y माइनस 1 लाख। वाह भाई वाह, वाह चौधरी साहब क्या सवाल दिया आपने। बुक दिखाएं, बुक से पहले हम फॉर्मूला सही करके लिखें। लगता है ऐसे घर वालों ने खाना नहीं दिया। दिखाओ कहाँ है? अरे हमने देखना है। ये रहा फॉर्मूला है y इक्वल टू ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट नहीं, y इक्वल टू 1 लाख 1 लाख भाई दिखा रहे हो ना, ठीक है। 1 लाख बोले तो सही 1.05। ये भी गूंगी, ये इसे नजर नहीं आता, वो गूंगी है। और ये अब मैंने बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। टी कोमा अंधी है ये। जैसे कि पता है कि एक अंधी लड़की 9 का पेपर देने वाली है बोर्ड का, ठीक है। पता नहीं ये पेपर देके करेगी क्या। लो जी, ये उसने दे दिया हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला। दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। टी इज ग्रेटर देन 0। ये चौधरी साहब ये जो सा हमने छेड़ना नहीं है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं जरूरत, बस उसने लिख दिया तो लिख दिया। अब उसने कहा टी की वैल्यू क्या हमारे पास? कहते हैं टी टी आफ्टर दी टी ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद उसने वो काम किया। हमें ईयर से तो मालूम करने हैं, ईयर्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? ईयर्स। अब आपने क्या करना है, आपने ये 5% लेने ही नहीं है अभी। 5% की आपको जरूरत नहीं है। क्या करना है आपने, ये इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर किधर है? कैलकुलेटर इसके घर है। ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा टी। इधर देखें एक मिनट के, क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। निकालना जरा। मोबाइल पे कर रही है, छोड़ो से, बाद में करते हैं। मैं बता देता हूँ करना क्या है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू इससे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स इज रुपीज वाई और 5% पर एनम। हम 1 लाख क्या लेंगे? 5%। 1 लाख के क्या लेंगे? 5% क्या लेंगे? 5% उसने हमें कहा था ना, ये 5% उसने हमें कहा है ना, ये रहा 5% आप इसके लेंगी और लेके आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या आ जाएगा? 5000। 5000 आ गया। अब वाई एक मिनट, ये वैसे रहेगा, यहाँ वाई की जगह आ जाएगा 5000। ये 5 कैसे ले रही है, कहाँ से लिया है? उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है, ये कहा है उसने, भाई साहब ने हमें, उसने क्या 1 लाख में इन्वेस्ट किया, 5% इस पे क्या ले लिया? पर एनम। क्या ले लिया? पर एनम। इसलिए हमने 5% इस पे इंटरेस्ट लेके ये चार्ज कर लिया 5000। 5000 की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने मालूम करना है टाइम। क्या मालूम करना है? टाइम। इसलिए टाइम को हम छेड़ रहे नहीं है, तो वाई की जगह क्या आ गया? 5000। क्या आ गया? अब ये से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1000 कहाँ से आया जिसे 5 से मल्टीप्लाई करवाया है? 1000 किसने का? ये बुक के अंदर पेपर में सवाल दिया हुआ 1 लाख। 1 लाख का 5% लिया हमने, इसका लिए। समझ आ गया या नहीं आया? भाई साहब ये उसने सवाल, उसने हमें ये दे दिया, ये फॉर्मूला हमने सेम टू सेम सारे के सारा उतार देना। उतार लिया फॉर्मूला। उतारने का तो हमें y की वैल्यू मालूम करके पहले लिखनी है, क्योंकि हमने मालूम करना है t, टाइम मालूम करना है हमने, और हमने कुछ भी मालूम नहीं करना। तो हमने 1 लाख का क्या लिया? 5% पर एनम। क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। क्या लिया? इंटरेस्ट। 5% लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 5000। 5000 यहाँ लिख दिया, 1 लाख यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू यहाँ आ गई। ये इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यू ऐसे बन जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस वैल्यू को, ये टी साथ रहेगा, ये क्या रहेगा?
7, ये यहाँ आ गया और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये यहाँ, जिससे क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग होगी तो कटिंग हो गया 14 ईयर्स आपका आंसर आएगा, 14 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 14 ही आपने काउंट करना है, ठीक है। आगे कहते हैं हुरिया इज ए हाइकिंग अप अ माउंटेन पे चल रही थी, वेयर द टेंपरेचर इज 3% डिक्रीज फॉर द फैक्टर ऑफ द ईयर फॉर एवरी 100 meters अगेन इन एल्टीट्यूड द इनिशियल टेंपरेचर ऑफ सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला टी। यहाँ पर हमने ये पूरे का पूरा फॉर्मूला लिखना है। हमने फॉर्मूला लिखने के बाद हमने पहले टी की वैल्यू पुट करनी है, कितनी वैल्यू है 0.971, 0.97, ये मैं बाद में कराता हूँ, एक मिनट स्टार बस, इसे बाद इसे और इसे मैं कैलकुलेटर से कराऊंगा, ऐसे नहीं होना, गलत ही होता रहेगा। अगला पेज करें, ये 2 साल में बाद में करा दूंगा। ये कर लें आप, ये कहते हैं द फॉर्मूलाज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इज, अर्थक्वेक हमने मालूम करनी है, ठीक है। ये उसने फॉर्मूला दे दिया, हर क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला देगा, अगर आपको नहीं भी आता तो जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला एंड पुटिंग द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी है वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि ये पूरा हमने फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर से देख के लिख लिया, लिखने के बाद ये कौन सी एक्सरसाइज है 2.4 है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,000, कितनी है 10,000 है, और हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है 10 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 से कट गया, 0 से कट गया, तो m log 10 यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है, कितने जीरो है 3 जीरो है, समझ आ रही है 3 जीरो है, तो 10 से कट गया तो 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये कौन सी एक्सरसाइज है 2.2, ये देखें इसने बनाया 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करेंगे हम, इसकी और उसकी जगह चेंज करेंगे, x 3 और ये आ गया 64, 3 इधर चला गया 64 इधर आ गया, 64 का लें एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे 4 3 था 4 बजे 16 16 4 था ना, ये क्या लेना एलसीएम लेना 64 का, नहीं जैसे लो अभी पेंसिल आपके पास है, 2 3 द 6, एक मिनट बेटा, 2 to the 4, 2 on the 1, 2 6 the 12, 12 the 16, 2 4 the 8, 2 to the 4 and 2 on the 2, 1 2 3 1 2 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और x की पावर 3, हम 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते, क्या 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते, 2 की पावर 6 आ गया बेटा, मैं ये पीछे आंसर गलत है, तो फिर 3 तो आता ही नहीं है, 3 सबसे कटेगा तो 104 आता है, पीछे देख रहे ना 1 नंबर का फर्क है, क्योंकि 1 नंबर क्या होता है आपने गलती ना लिख दिया, वेरीफाई कर लेना एक बार, इसका देख लेते हैं ना, अगर ये सही आ गया तो फिर ये गलत होगा। लॉग ये क्या है 4 x, ये 3 over 2, लॉग 4 3 over 2 यहाँ आ गया और x कहाँ आ गया यहाँ आ गया, ठीक है। अब दोनों साइड के क्या लेंगे हम, बेटा आपने आंसर तो नहीं गलत लिखा, इसका 6 आंसर आ रहा है, पता भी क्यों नहीं कहाँ से आंसर लिखा, चलने दो बेटा। हाँ जी 4 आ गया, मुबारक, इसने सारे जवाब गलत लिखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर 4 आना था लेकिन यहाँ 3 आ गया। अब इसके बदले ये मुझे खिलाएगी एक पराठा रोल, वो भी तिक्का बोटी डाल के और मसाला कम लगाना है, कल लेके आना है। देखते रहें बेटा चैनल स्टडी विद सर, अल्लाह हाफिज़।